वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को किस तरह से सॉल्व किया जाए ये भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस तरह का आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा जहाँ पे ये प्रूव करना है चेक वेदर 4 to the power n can end with digit 0। तो 6 to the power n, 4 to the power n, 3 to the power n और 9 to the power n, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेम पैटर्न है और वो पैटर्न आज आपको जानना है। 6 to the power n can end with digit 0। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है और आपको ये बताना है कि 6 to the power n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 0 से एंड डिजिट देता है। मतलब 6 to the power n अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो हमें 6 मिलता है, अगर हम n इक्वल टू 2 रखें तो हमें 6 to the power 2 36 मिलता है, अगर हम n इक्वल टू 3 रखें तो हमें 6 to the power 3 36 इंटू 6 मिलेगा, यानी 216 मिलेगा। इस तरह से हमें ये बताना है कि क्या n की कोई एक ऐसी वैल्यू है। सपोज आप 6 to the power 100 करें, 6 to the power 500 कर दें, 5000 कर दें, तो क्या n की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 6 to the power n की वैल्यू 0 से एंड होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको 6 क्लास के नॉलेज को यूज करना है। 6 क्लास में हम लोगों ने प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर में पढ़ा है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 100% 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेक करो 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के किसी भी मान के लिए क्या 6 to the power n डिजिट 0 से एंड हो सकता है। तो सपोज हम मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब है कि 6 to the power n 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। कोई भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब है कि 6 to the power n अगर हम ये कहते हैं लेट इफ पॉसिबल, माना कि यदि संभव है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n एंड विद डिजिट 0। पहले मैं आपको हिंदी में बता दूंगा फिर हम उसको इंग्लिश में लिख देंगे। तो हमने माना कि लेट इफ पॉसिबल, यदि ऐसा संभव है कि n की किसी वैल्यू के लिए 6 to the power n 0 डिजिट से एंड होता है तो डेफिनेटली वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब है कि उसमें एक कम से कम फैक्टर 5 जरूर होगा। उस नंबर का एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर 5 मस्ट बी प्रेजेंट देयर, 5 वहाँ पे जरूर होना चाहिए। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 6 to the power n, 6 to the power n का मतलब है कि हम 6 to the power n को लिख सकते हैं 2 into 3 whole power n, और इसका मतलब है 2 power n into 3 to the power n। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी कि कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखी जा सकती है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, केवल उनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। हम देख सकते हैं 6 to the power n हमें क्या दे रहा है 2 power n into 3 to the power n, यानी कि 2 का n टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 का n टाइम्स मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि 6 to the power n में सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, इसमें 5 प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। सो बाय द यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज इम्पॉसिबल टू 5 बी प्रेजेंट हियर। ये असंभव है कि 5 इसका एक फैक्टर हो। इसका मतलब है देयर इज नो वैल्यू ऑफ n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है फॉर विच 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आप समझ गए? तो जो चीज़ मैंने अभी आपको हिंदी में बताई है उसी को हमें इंग्लिश में लिख देना है। लेट अस स्टार्ट। हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। लेट इफ पॉसिबल, यदि ऐसा संभव है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल that for any natural number n 6 to the power n ends with digit 0। हमने माना
कि यदि ऐसा संभव है कि 6 टू द पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए डिजिट 0 से एंड होता है, देन 5 will be the prime factor of 6 to the power n। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से 100% डिविजिबल होगी। तो अगर हम ये कह सकते हैं लेट इट पॉसिबल दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n ends with digit 0, then 5 will be the prime factor of 6 to the power n। 5 6 to the power n का प्राइम फैक्टर जरूर होगा, बट 6 to the power n is equal to 2 into 3 whole power n, this is 2 power n into 3 to the power n। हम यहाँ से देख सकते हैं कि 6 to the power n की वैल्यू है 2 power n into 3 to the power n। इसका मतलब है कि 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, which shows that 2 and 3 are the prime factors of 6 to the power n, and by the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic हम कह सकते हैं fundamental theorem of arithmetic दो पार्ट्स में बटी थी, उसमें एक यूनिकनेस पार्ट था। यूनिकनेस पार्ट क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, केवल प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो हम यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से कह सकते हैं कि 2 और 3 के अलावा 6 टू द पावर n में कोई भी नया फैक्टर नहीं होगा, तो 5 यहाँ पे प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे बाय द यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, by the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we know it is impossible that 5 should be present here। तो ये इम्पॉसिबल है कि 5 यहाँ पे प्रेजेंट हो। इसका मतलब है कि जो हमने माना था लेट इफ पॉसिबल, हमने अगर माना था कि यदि ऐसा संभव हो, वो गलत है। Therefore, there is no value of n for which 6 to the power n end with digit 0। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को लगा देना है। पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। चेक करो कि क्या 4 टू द पावर n के लिए यही कंडीशन है। तब आप क्या लिखेंगे? सेम टू सेम चीज आपको लिखना है। लेट इफ पॉसिबल दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 4 टू द पावर n ends with digit 0, then 5 will be the prime factor of 4 to the power n, but 4 to the power n is equal to 2 into 2 whole power n, this is 2 to the power 2n, which shows that 2 is the prime factor of 6 to the power n by the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic. We know it is impossible that 5 should be present here, therefore there is no value of n for which 4 to the power n end with digit 0। तो इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, 4 to the power n, 7 to the power n, 3 to the power n या 9 to the power n या 6 to the power n, उन सभी के लिए आपको सेम टू सेम प्रोसेस को यूज करना है और इसी लैंग्वेज में आपको केवल वैल्यू रिप्लेस कर देना है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होना है। हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में क्या डिफरेंस है। हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर में 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में सिर्फ यही 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर कहलाती है। लेकिन अगर किसी नंबर में इन 2 के अलावा भी कोई एक फैक्टर मिल जाता है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाती है। जैसे 2 प्राइम नंबर है,
3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर आपको मिल जाएंगे 1, 2, 4। 2 के सिर्फ आपको 2 फैक्टर मिलेंगे 1 एंड 2। 3 के 2 फैक्टर मिलेंगे 1 एंड 3, लेकिन 4 के आपको 1, 2 और 4 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये तो हुई कंपोजिट नंबर की बात। कंपोजिट नंबर मीन्स कि उस नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। हम यहाँ पे देखें कि जो पहली नंबर दी गई है 7 × 11 × 13 + 13, इस नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं इन दोनों में से 13 कॉमन मिल जाएगा हमें। 7 × 11 + 1 मीन्स 13 × 7 × 11 77 + 1 78, और इसको भी हम लिख सकते हैं 13 × 2 × 2 3 = 6 2 9 = 18। तो ये जो नंबर है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नंबर के ये फैक्टर्स तो मिल ही रहे हैं हमें, 13 है, 2 है, 39 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर होगी। लिखेंगे द गिवन नंबर हैविंग more than 2 factors, so it is a composite number। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, कोई भी नई बात नहीं लिखी हुई है। सेम टू सेम प्रोसेस हम इस नंबर के लिए भी करेंगे। हम 7 × 11 × 13 + 13 की जगह पे ये पूरी नंबर लिख लेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे भी हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाएंगे। दूसरी नंबर हमारी क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो हमें 5 तो कॉमन मिल ही जाएगा। जैसे ही हम 5 बाहर निकालेंगे तो हमें 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 मिल जाएगा, जो कि 5 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 मिल जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 एंड 7 × 6 = 42 × 24 + 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे 5 × समथिंग आएगा, बोल देंगे द गिवन नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसको मल्टीप्लाई करके जरूर लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया।